सो भगवानर्घं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरिसधम्मसारथि सत्था देवमनुष्यानं बुद्धो भगवानी। तो अभी हम लोग कहाँ आए हुए हैं पता है क्या? कपिलवस्तु आए हुए। कपिलवस्तु बोला जाता है उपासक उपासिकाएं। ये कौशल राजा के अंडर में आता था। कौशल राजा के अंडर में वो पालन होता था, लेकिन इधर एक अलग राज्य था। तो कपिलवस्तु शाक्य और कोरी ये दो लोग रहता था। दोनों के बीच में एक नदी जाता था, रोहिणी नदी, आप सुने हैं। उससे ही ये दो एरिया अलग होता था। तो इसके बाद बंसी भी अभी बताएं वो विस्तार। ये कपिलवस्तु अभी तो आधा इंडिया आधा श्रीलंका नेपाल, ये दो भाग में हो गया है। बहुत लंबा था। तो इस स्तूप हम लोग आए इंडिया में, लेकिन नेपाल यहाँ से लगभग 9 किलोमीटर एक अलग जगह है, तो थोड़ा दूर है। पूरा कपिलवस्तु ही है राजधानी। तो हम लोग खुश होना चाहिए कि हमें कम से कम कपिलवस्तु के अंडर में अभी है। इस कपिलवस्तु राजधानी में हम लोग हैं। तो हम लोग देखिए अभी यहाँ पर आए हुए हैं। जो द्रोण अस्थि धातु 8 भाग जो बांटा गया था, जिसमें से एक द्रोण शाक्य वंश लोग को मिला था। वो अस्थि धातु लेकर आकर इस स्थान में, इस स्तूप के अंदर में स्थापित करके बहुत बड़ा एक स्तूप का निर्माण किया गया था। तो मन में ये छोटा मोटा जगह नहीं, देखिए संघाराम विहार आदि लिखा हुआ था। तो बहुत सारे संघ लोग इस जगह पे रहते थे कपिलवस्तु। बहुत सारे हजारों हजार भिक्षु लोग। जब महाशय श्रीलंका में अस्थि धातु का जो ओपनिंग हो रहा था बड़ा स्तूप का, उस दिन में हजारों हजार भिक्षु यहाँ से भी गए थे। तो ये भी एक विशेष जगह है। तो आप देख सकते हैं कुटी विहार हम दिखाएंगे आगे चलते चलते, जो भिक्षु लोग रहते थे संघ लोग। तो अभी तो हम लोग देखे हैं कि एक चीज आपको बताते, विदुर राजा के बारे में हम सुने हैं कि सांप के संहार किया था, सांप के लोग को पूरा मार दिया था, लेकिन फिर कैसे मिल गया? तो ये बात प्रश्न उठता है लोगों को, लेकिन पता नहीं कि सभी लोगों को नहीं मारा था। एक बहुत बड़ा समूह को पूरा विनाश कर दिया था, लेकिन कहीं दूसरी जगह रहने वाला शाक्य वंश लोग वहां था। इसके बाद बचा कुचा लोग, छिपा लोग, कहीं कहीं दूर गया लोग काम से, उन लोग सब था। तो उन लोग फिर इकट्ठा होकर फिर वो वंश बढ़ा शाक्य वंश। तो इसीलिए वही लोग फिर अस्थि धातु के लिए लेने के लिए गए। द्रोणाचार्य जो बहुत फेमस आचार्य था, तो एक द्रोण, हाँ द्रोण ब्राह्मण, वो आचार्य के रूप में काम करता था, गुरु जैसा बड़ा एक है। तो भगवान बुद्ध का अस्थि धातु बांटने के उनको सबसे मेन भाग भगवान, उसीलिए एक कारण भी था वहां जाने का, क्योंकि उनका पुण्य उनसे ही बढ़ पाएगा। इतना बड़ा युद्ध हो सकता था, उसके कारण नहीं मिलता। तो द्रोणाचार्य बहुत गंभीर ज्ञान का बात बोलते हैं कि भगवान बुद्ध अहिंसक के बारे में, शांति के बारे में, सत्य के बारे में धर्म बताएं, लाठी डंडा मारपीट के बारे में नहीं बताएं। अभी आप उन्हीं के कारण लाठी डंडा इस्तेमाल करें, मारकाट तलवार इस्तेमाल करेंगे तो भगवान बुद्ध को बहुत बड़ा अगौरव किया हुआ कहलाएगा। इसीलिए बहुत सुंदर का ज्ञान बताकर, बहुत सुंदर धर्म बताकर वो युद्ध को रोक दिया और बोला कि भगवान बुद्ध का अस्थि धातु सबको हम देंगे। सभी लोग जाकर अपना अपना स्तूप बनाए, निर्माण किए, जिसमें कहा जाता है नैली, मतलब एक 16 नैली बर्तन से। तो उसमें 8 भाग, द्रोण 8 भाग बांटा जाता था। 16 बर्तन में उसको 2-2 करके 8, सब लोग को जगह 8 जगह दिया, और एक राख का और एक जो पाक है उसका। बाकी लोग तो अलग अलग जगह जाकर स्तूप बना। तो शाम के लोग जो था, जो मिला हुआ धातु को बहुत गौरव से वंदना करते इस स्तूप को इस जगह पे स्थापित किया। 1900 कुछ में ये धातु, ये स्तूप कहने में किया गया, खुदाई किया गया था। तो
स्कैनिंग करने का एक बॉक्स मिला, बहुत बड़ा बॉक्स, उसमें बहुत सारे धातु मिला, अस्थि धातु मिला। तो पूरा एक ड्रोन नहीं, बाद में सम्राट अशोक लेके जाता है बाकी स्कूल बंटवाना का, पहले हम बताए थे, लेकिन बहुत सारा अस्थि धातु था यहाँ पर बोला जाए। तो वही अस्थि धातु का बॉक्स के अंदर छोटा छोटा कलश जैसा गोल गोल था। तो उसको पढ़ने नहीं आ रहा था बहुत सारे लोगों को, तो उस पढ़ने के लिए श्रीलंका भेजा गया तो उस समय शुरू था। तो भेजने के बाद वो ट्रांसलेट करके पढ़ा, तो डिटेल्स सब मिला उसके कारण कि भगवान बुद्ध का अस्थि धातु ये हुआ आदि, जिसके कारण श्रीलंका लोग फिर मांग करता है, प्लीज अनुकंपा करके हमें दीजिए, हमें भी थोड़ा धातु दीजिए, हम इतना मदद की करके वहां से 22 अस्थि धातु फिर श्रीलंका को उस समय देता है। उस समय तो कुछ समय पहले फिर से श्रीलंका, मतलब आज से लगभग 10-15 कुछ साल पहले ये कपिलवस्तु धातु श्रीलंका लेकर गया था। तो ऐसे कई प्रोग्राम होता है। तो अभी हम लोग जैसे यहाँ से देखें तो 9 किलोमीटर दूर होगा एक महल, जो बोधिसत्व जो राम शुभ नाम का जो महल था वो यूज करते हुए सुख से पले बड़े वो महल आपको देखने को मिलेगा। तो हमें देखिए भगवान बोधिसत्व जब गृहस्थ थे उस समय में सब चीज महल त्याग करके हमें यहाँ से क्लेश के साथ गए, क्लेश अंदर क्लेश था राग देश में, लेकिन वापस आए निखलेश होकर, संबुद्धत्व को पाकर इस वापस आए, फिर उससे पहले कदम नहीं रखे। तो राजगीर हम लोग अंतिम समय गए थे, तो राजगीर में ही तथागत भगवान बुद्ध वहां से निकलते हैं। वहां से निकलकर, क्योंकि शाक्य वंश को पता चलता है शुद्धोधन राजा को कि बोधिसत्व में सिद्धार्थ जो सब चीज अर्थ सिद्ध को सिद्ध करने वाला, वो मेरा बेटा अभी अर्थ सिद्ध कर दिया, संबुद्ध तो पा लिया, जो पाना था वो पा लिया, निर्वाण पा लिया, अभी ज्ञान बांट रहा है, हमें इस वापस कपिलवस्तु बुलाना है करके हजार में मंत्रियों के, एक मंत्री के साथ 1000 सेना भेजा 9 बार, सब लोग बनते बन जाता है, कोई नहीं वापस आता। 10वां बार किसको भेजता है? हम लोग सुने 10वां बार में कालुदाई महामंत्री को भेजता है। वो बोलता है हम जाएंगे लेकिन हमें बनते बन 100% लेकर आएंगे। वो बोला 100% लेकर आएंगे, तो वो राजी हो जाता है। फिर वो निमंत्रण करता, बनते बनकर धर्म सुनकर धर्म का बोध करके भगवान हम वादा दिए थे, तब भगवान उसके वचन से जाते हैं कपिलवस्तु 20,000 भिक्षु संघ के साथ। पहली बार 6 में कितना साल बाद पता है? परिनिर्वाण के 7 साल बाद, बुद्धत्व के, सॉरी संबुद्धत्व, नहीं गृह त्याग के 7 साल बाद, गृह त्याग के, सॉरी गृह त्याग 29 साल नहीं 36 साल में थे। तो उस समय में पहुंचने के बाद, वहां जाने के बाद हम लोग देखते हैं कि एक चीज लोगों को पता नहीं, बोधिसत्व कैसा है। हम लोग बोधिसत्व के बाद, बोधिसत्व रहते समय में भगवान बुद्ध, अभी हम बताएं कैसा कदम चलकर इतना अद्भुत आश्चर्य रूप से जन्म लेते हैं, माँ के कोख से सामान्य रूप से जन्म नहीं लेते हैं। बचपन में भी बोधिसत्व एक वृक्ष के नीचे ध्यान करके समाधि पर आकाश में उड़ा हुआ था। पापा खुश होकर दूसरी बार नमन करते, पहली बार में असित मुनि ऋषि नमन करते समय, अरे मेरा बेटा को असित महर्षि जो पूरा देश का ऋषि है वो नमन कर रहा है, हम भी नमन करेंगे करके नमन करता है। दूसरी बार समाधि के समय। तो ऐसे ऐसे देखते धीरे धीरे पलता बढ़ता है, धीरे धीरे विवाह होता है। बहुत सुंदर, विश्व सुंदर लड़की जानते हैं हम लोग, यशोधरा, जो बहुत बुद्धिमान ज्ञानी होता है, सब चीज हम लोग संपूर्ण स्त्री होती है। उससे शादी होने के बाद 29 साल में हम लोग देखते हैं वो सब कहाँ हुआ, जो भी जीवनी कथा पढ़ते हैं सब इसी जगह पे कपिलवस्तु में। हमेशा जो सुन रहे हैं कपिलवस्तु शॉर्ट में हम बता रहे। तो बूढ़ा, बीमार और मृत्यु, ये 3 देखकर ये क्या है, जिंदगी हम भी बूढ़ा होंगे, हम भी बीमार पड़ेंगे, हम भी मर गए, ये सब किसके कारण होता है? तो जन्म के कारण। छी, ये जन्म को निंदा हो, ये जन्म से कैसे हम मुक्ति पाए, कैसे सत्य का बोध ले करके खोजते। फिर कुछ दिन बाद फिर संन्यास का रूप देख कर हमें ये क्या है पूछने वाला, ये सत्य खोजने वाला है, सबका मुक्ति का मार्ग खोजना। तो हमें भी यही एक उपाय है, निर्वाण मार्ग, सत्य मार्ग खोजने के लिए। करके उस दिन 29 साल की अवस्था में घर को त्याग करके अभिनिष्क्रमण करते हैं।
हम लोग सुने हैं वो बात, ठीक है। तो इसके बाद अभी निष्क्रमण करने के बाद आज भी देख सकते हैं हम लोग कि वो सारा अभी निष्क्रमण है, द्वार है वहां पर, कहाँ से किया है, सब जगह बना हुआ। तो इस स्थान पे पूरा शिल्प आदि सब चीज सीखना, जाना आना, पला बड़ा बोली सब इस कपिल वस्तु में। तो मन में खुशी आना चाहिए कि यहाँ से अभी निष्क्रमण करते समय कांता कास्वे पे बैठकर चांद नाम का मंत्री के सेवक के साथ जाकर वो जब पार होता अनोमा नदी, इसके बाद 6 साल दुख तपस्या करके वो सब सुने हम लोग, सब आगे करते हुए समुद्र बनकर फिर आने के लिए जो 9000 बनने के बाद भी और भी भिक्षु संघ टोटल होने के बाद 20,000 के साथ भगवान बुद्ध कहाँ जाते हैं? वापस कपिल वस्तु की ओर। कब निकलते हैं? आज से 2 महीना पहले, आज से 2 महीना पहले वर्ष प्योर वैशाख पूर्णिमा के दिन पहुंचते हैं और यहाँ पर कपिल वस्तु में। तो राजगीर में निकले 2 महीना पहले, क्योंकि 60 योजन कहलाता है, हर योजन एक दिन में तय करता है, तो 60 योजन 30-30 60 दिन। तो ये सब होते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद सुना में साहब के लोग बहुत घमंडी होता था, बोला घमंडी थोड़ा है, जिसके कारण ये राजकुमार, छोटा राजकुमार को हम लोग इतना उम्र होकर इज्जत करेंगे, आगे जाके सेवा करेंगे, नहीं। उनको संबुद्धत्व के बारे में ज्ञान नहीं था, उनको संबुद्ध के बारे में विशेष नॉलेज नहीं था कि संबुद्ध एक बहुत बड़ा ऐसा चीज है। तो वो छोटे बच्चे लोग को आगे कर देता है कि जाओ तुम लोग सेवा करो, स्वागत करो। तो भगवान बुद्ध ये देखकर, भगवान बुद्ध ये सब देखकर उन लोग को दमन करने के लिए, यथा स्वभाव दिखाने के लिए यमक महाप्रातिहार, यमक महाप्रातिहार मतलब बहुत विशेष बुद्ध लोग ही सिर्फ करते हैं। एक लोम से आग, एक लोम से पानी, एक लोम से आग, एक लोम से पानी, एक कान से आग, एक कान से पानी, एक नाक से आग, एक नाक से पानी, एक में एक हाथ से आग, एक हाथ से पानी, पूरा 2 वृद्धि एक बार में दिखाता। आग, तेजो समापत्ति और जल समापत्ति दोनों एक साथ बैठना सिर्फ बुद्ध लोग का काम। बाकी अरहंत लोग इतना पावरफुल हो, एक साथ में एक ही कर सकते, तेजो या वायु कुछ भी निकाल, दोनों नहीं कर सकता। तो देखने के बाद वो बहुत विस्मित हो जाता है, आसमान में जाकर चांकमन करने लगे भगवान, वो सब अरे महान भाव संपन्न श्रेष्ठ है। तब साहब के कोई लोग सब इज्जत करना, नमन करना झुक जाता है, वंदना करना झुक जाता है, गौरव करना झुक जाता है। लेकिन सब उस समय ऐसे आने, ये सब इसी जगह पे हो रहा है। तो आने के बाद लोग भूल गया कि हमको भोजन दान के निमंत्रण करना है। भूल जाने के बाद तथागत सम्यक संबुद्ध अगले दिन निमंत्रण नहीं किया, इसीलिए विश्व संघ सभी लोग जगह जगह पिंडपात कर रहे। तथागत सम्यक संबुद्ध महाकारुणिक लोकनाथ देव मनुष्य के साथ था, भगवान बुद्ध भी पिंडपात कर रहे। तो सुनने में आया राजा को, शुद्धोधन राजा को, अरे मेरा बेटा भीख मांग रहा है, भीख क्या कर, अपमान कर रहा है मेरा शाक्य वंश को। दौड़ कर जाता है, बोलता है, शुद्धोधन राजा बोलता है, पता चलने का जाने के बाद बोलता है कि क्या कर रहे हैं, मेरा वंश को आप निंदा कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, ये क्या भीख मांग के खा रहे हैं, आपको कुछ चीज का कमी है क्या? कमी है तो बताओ, हम देंगे, लेकिन ये सब भीख मांग के मत खाओ, ये मेरा शाक्य वंश का निंदा है। बोला भगवान बुद्ध कैसे बोलने के बाद भगवान बोलता है, तुम्हारा कौन सा वंश है? बोला शाक्य वंश है, लेकिन हम शाक्य वंश नहीं, बोला हम बुद्ध वंश है। बुद्ध वंश हर बुद्ध लोग भिक्षा करके ही पिंडपात करते हैं, ऐसे घर अपना मर्जी से जाकर नहीं, किसी को चाहे उसे। ऐसे बोलने के बाद धर्म भगवान बुद्ध बताते हैं, शुद्धोधन राजा सोतापन्न फल को पाता है, बहुत श्रद्धा उत्पन्न होता है दिल में। भगवान कल मेरे घर राजमहल में भिक्षु संघ के साथ भोजन के लिए पधारी, मेरे अनुकंपा के, अनुकंपा करे भगवान करके बहुत दया से प्यार से हाथ जोड़कर निमंत्रण करता है, तैयारी करता है। अभी पहली बार भगवान बुद्ध यशोधरा आदि देवी से और कपिल वस्तु माँ आदि सबसे मिलने के लिए जा रहे अच्छा से। तो जाने के बाद हम लोग देखते हैं कि भगवान बुद्ध भोजन करने के बाद सारे 20,000 बाकी भिक्षु संघ को वापस चला देते हैं।
प्रवचन देते हैं वहां पर, बाकी लोग सोतापन होता है, लेकिन सारे भिक्षु संघ को बोलते वापस जाने के लिए। उसी समय निग्रोधाराम आदि पूजा होता है। भगवान सारिपुत्र मोगलानंद जी को बोलते हैं, सारिपुत्र मोगलान चलो मेरे साथ यशोधरा से मिलना। उसी समय पहली मुलाकात होता है यशोधरा देवी से। यशोधरा उस समय यशोदा से नहीं मिलने आते तो शायद दिल फट जाता। वो इतना इंतजार कर रहा था भगवान से मिलने का, लेकिन वो गया क्यों नहीं पता नहीं। भगवान के प्रति इतना प्यार विश्वास था कि पता था भगवान अलग से हमसे मिलने आएंगे। इतना श्रद्धा था अलग से मिलने आएंगे, क्योंकि एक भी जीवन में खोट नहीं, दुख नहीं दी, कभी कुछ मांगे नहीं बोधिसत्व से, कुछ भी चीज से में सेवा में ना नहीं बोले। ऐसा सेवा करने के बाद, कुछ प्यार में कमी नहीं आने के बाद, वो बोधिसत्व ऐसे होने के बाद, वो भगवान बुद्ध बनने के बाद मेरे पास आएंगे मिलने, हम जानते हैं करके एक विश्वास से रह रहे हैं। भगवान बुद्ध आते हैं, आने के बाद भगवान बुद्ध को देखकर उसको रहा नहीं जाता है, क्योंकि भगवान बुद्ध जिस समय घर त्याग करते सुनने में आता भगवान बुद्ध पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा है, बाल काट दिया, वो भी बाल काट देते, हम भी नहीं रहे, अपना पूरा बाल काट दिया। बोलता है सुनने में आता है अभी सिद्धार्थ राजकुमार कपड़ा को छोड़कर कसाय वस्त्र धारण किया है, वो भी यशोधरा, महल में कोई नहीं कर रहा है, लेकिन यशोधरा देवी अपना कपड़ा को त्याग कर कसाय वस्त्र धारण करती है, रुख सूखा कपड़ा पहनता, सामान्य कपड़ा। और इनका फिर सुनने में आता तथागत सम्यक संबुद्ध बोधिसत्व जो मेरा सिद्धार्थ राजकुमार अभी जमीन में सो रहा है, हम कैसे महल ऊपर गद्दा पे सोए, हम भी नीचे सोएंगे। कैसा प्यार है लगाओ। आजकल होता तो छोड़ के चला गया, छी उसको छोड़ो नहीं, पीछे जाके काट दो, मार दो, जेल में डाल दो, ऐसा करो ऐसा करो करके कितना बोलता है। लेकिन यशोधरा एक दिल से दिल प्यार था, लगाव था। हमेशा सोचती थी कि अरे सारा जंगल का फल मीठा हो जाए मेरे प्रिय स्वामी के लिए, सारा फूल में बोधिसत्व को स्वागत करे चरणों में। कभी रफ जो सोने का चप्पल पहनते थे उनके लिए सामान पत्थर मिट्टी पे चलना पैर के लिए अच्छा नहीं, वो नेचर उनको स्वागत करे। हम एक एक गुण से सोचते थे उनको ये फल, जंगल का भी फल भी दिव्य भोजन जैसा स्वाद मिले, हमेशा छां मिलेकर, एक एक प्रार्थना बहुत सारा लिखा हुआ ऐसा सोचते रहते थे। तो देखिए कितना प्यार लगाओ दिल से जुड़ा था। स्वार्थ प्यार नहीं है, जब तक आप दिया तब तक नहीं, ये दिल से दिल जुड़ा हुआ है। तो उनके बारे में हम बात करने जाएंगे तो बहुत हो जाएगा। तो आगे यशोदा देखते ही भगवान बुद्ध को चरणों में गिर जाता है, गिरकर पैर पकड़कर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। आंसू का वो बाल पूरा बिखेर कर पैर पे रखकर चूम चूम कर पैर को सारा सुद्धोधन राजा आदि लोग पहाड़ के खींचने के लिए जाता है, लेकिन भगवान बुद्ध सीधा हाथ ऐसे करते हैं, मत रोको, अगर ऐसा नहीं करेगा तो इसको हार्ट अटैक आ जाएगा, तो रह नहीं पाएगी। वो प्यार को जताने के 6 साल का जो प्यार मैत्री फैलाया तो उनको रहा नहीं गया देखकर, और आंसू से पैर धोल दिया। इसके बाद फिर वो सारे तो श्रमण है, ऋषि बन गए, मुनि बन गए, पर फिर लज्जा आने लगा, फिर पीछे हटकर इसके बाद हाथ जोड़कर आने लगा। फिर भगवान बुद्ध यशोधरा का गुण गाते। यशोधरा कोई छोटा मोटा नहीं है, भिक्षु आदि उपासकों बोलते हैं यशोधरा बोधिसत्व को सबसे ज्यादा उपकार किया। यशोधरा ऐसा है करके चांद किंदर जातक वहां पर देशना करते हैं, यशोधरा ऐसा है करके बहुत देशना करते हैं। वे संतर जातक यशोदा सब छोड़ छाड़ के बोधिसत्व जाते समय छां जैसा रहती थी, हमेशा कुछ भी शेर कूदने जाते समय वो सबसे पहले अपना जान देती थी, कोई शेर आने से कुछ आने से, इतना प्यार की कुछ दान यशोधरा को दान देते समय मैं हंसते हंसते जाती थी, मेरे बोधिसत्व को पारमिता पूरा हो। बच्चों दान देते समय आंख से खून बढ़ गिर जाता था, लेकिन फिर भी माना नहीं। तो एक अलग बोधि यशोधरा है जो इस ब्रह्मांड का उत्तम कन्या नारी है। वो नारी अभी भगवान उनका गुण गा रहे थे, बहुत ज्यादा गुण है जाता का था, तब उनको मन ठंडा हो जाता, धर्म बताते। फिर आप बताते यशोदा अगले दिन राहुल को दायाद मांगने के लिए बोलते, वो कौन है, तुम्हारा पिता
दिखता है नर के समान करके नरसिंह गाथा। शेर जैसा तू चलते आ रहा है, नील आंख है ना, भाव है इंद्रधनुष जैसे, दांत बीसति दांत सुदेश, उजला उजला दांत, 20 ऊपर 20 नीचे, स्वर्ण वर्ण रूप नील, मतलब इतना सुंदर खाए था कि सोच नहीं सकते हैं। वो गुण गाती है सुंदर, क्योंकि सब जानते थे। तो राहुल को बोलते जाओ दायाद लेकर आता है। तो वो बहुत सारा घटना सब कहाँ होता है, इसी जगह पे होता है। इसी जगह पे में हम लोग देखते हैं राहुल, अनिरुद्ध और बंते जी, आनंद बंते, किम्बिर, भग्गू, औपाली, देवदत्त आदि सभी लोग प्रवचन होता है। धीरे धीरे करके नंद बंते जी पात्र देकर जो घटना होता है, इसी कपिलवस्तु में होता है। राहुल को बोलता है दायाद मांगता है, तो बोल सारी कुछ इसको दायाद दे दो, मेरा जो दायाद है पापा जा कर दो करके, ऐसे एक एक करके प्रवचन कर निर्वाण का मार्ग दिया। वो प्रजापति गौतमी भिक्षुणी परंपरा यशोधरा से अंत में शाक्य वंश संपूर्ण कन्या आदि जो भी धर्म के लिए आना चाहे सबको निर्वाण मार्ग खोलकर अरहत्व को के लिए धर्म बताए। तो ये बोधिसत्व इतना उत्तम धर्म बताए। महासमय सूत्र भी यही देशना हुआ जो देवताओं के बारे में विस्तार आता है, और बहुत सारा 10 शासित लोक धातुओं से देवता आते हैं इस जगह को देखने के लिए। महासमय सूत्र के लिए देवताओं के बारे में तो बहुत सारा सूत्र ये निग्रोधा आश्रम में कपिलवस्तु का आश्रम पूजा करते हैं, शुद्धोदन अजय हरही करके। तो ये बहुत घटना जो बोधिसत्व का संबोध बनकर हुआ है, ये बहुत सारा यहाँ घटना है। और सुनते हैं हम लोग की एक घटना जो बहुत फेमस है, हर जगह हर लोग जानता है। वो क्या है, रोहिणी नदी के बाद विवाद के बारे में, जो सांप के कोहली दोनों फाइट करने लग जाता है, काट मार तलवार उठा देता है, पानी का में हम लेंगे तुम नहीं, हम लेंगे करके लड़ने लग जाता है। वो शांत करने के लिए भगवान बुलाते हैं और आकर बीच में आकर बोलते हैं, सांप के कोहलियों को जो मार काट करता है, तो पूछते हैं कि क्या कीमती है, ये जल या जीवन। भगवान बुद्ध पूछते हैं जल या जीवन कीमती, बोलते जीवन कीमती है। तो फिर थोड़ा सा जल के चलते जीवन क्यों विनाश कर रहा है। भगवान बुद्ध इस प्रकार से धर्म बताते हैं, बताते समय सारे उन लोग प्रवचन लेता है। अब 500 लोग वहां पर से, उससे ज्यादा 500 भिक्षु बनता है, अरहंत हो जाता है। तो फिर युद्ध भी शांत हो जाता है, मार काट शांत हो जाता है, सारा ये देश सुनहरा देश हो जाता है। ये युग, ये पूरा वातावरण बदल जाता है। यहाँ का हवा भी बोधिसत्व बोलते हैं भगवान बुद्ध, हमको कपिलवस्तु का आने वाला हवा भी बहुत ठंडा पहुंचाता है, सुकून पहुंचाता है, क्योंकि इतना धर्म पालन करने वाला। भगवान बुद्ध का नाम खराब ना हो करके युद्ध आने के बाद तलवार तक नहीं उठाता था। हम तृण है, तृण चाक हैं, ये घास कितना हिंसक उतना मेरा दिल हिंसक का बोलता था। तो ऐसा स्वभाव था सांप के वंशों में। कठोर हो सकता है लेकिन धर्म बोध करने का उत्तम श्रेष्ठ जीवन बिताया, एकता मैत्री करुणा आदि का जीवन बिताया। वो इसी जगह पे उन्हीं लोग के द्वारा ये सब बनाया गया। उन्हीं का ये कपिलवस्तु, ये भी छोटा ही खुदाई हुआ है, इससे बहुत ज्यादा था, बहुत लंबा तक था। तो हम लोग देखते हैं कि अरे हमारा सौभाग्य है कि इस जगह पे हमें आकर कितना 20,000 भिक्षु के साथ आया। हम तो समझते 20,000 कितना, उसके बाद बनते बना ये वो, तो ये कपिलवस्तु के बहुत सारा चीज है। तो अभी हम लोग मन में श्रद्धा जगाना चाहिए। तो यही से ऊटागार शाला के बारे में हम बताए थे, प्रजापति गौतमी के साथ 500 भिक्षु पैदल गया था, यहाँ से गए थे, खून बहते गए थे, पूरा पैर फटकर तलवा हड्डी की दिख गया था। लेकिन संकल्प अधिष्ठान विमुक्ति का प्यास इतना था कि वो दर्द दिख नहीं रहा, वो दर्द कुछ पता नहीं चला। तो वहां तक गया था पैदल, यहाँ से सोचिए कितना दूर है, कितना महीना तो गया था लगता जाने। पहले देखा यहाँ होगी, यहाँ भी नहीं, फिर गए वैशाली, 2 जगह चेंज करके। राजगीर गए थे क्या पहले एक जगह हमको, एक जगह पहले 2 यहाँ पर नहीं था, पहले निग्रोधा आश्रम गए, तो फिर वैशाली गए। जगह 2 जगह जाते हैं तब वैशाली मुलाकात। वो लोग बाल पहले से ही काट के जाता है, कसाय वस्त्र धारण करके जाते हैं, दूसरी इसमें बस फिनिश। तो इसलिए हम सभी लोग मैं अभी वंदना करेंगे।
तो 3 रत्न, आप लोग मन में खुशी जगाइए। आवाज आ रहा है क्या? थोड़ा सा एक लाइन और बोल देते हैं। जिस स्थान पे हमारे शाक्य मुनि तथागत महाकारुणिक सम्मा संबुद्ध भगवान बुद्ध का अस्थि धातु स्थापित करके शाक्य लोग जो सुंदर स्तूप बनाया है, बाद में सम्राट अशोक के द्वारा मरम्मत करके यहाँ पर बड़ा किया गया है। इस स्थान पुण्य भूमि को मेरा कोटि कोटि नमन हो। जहाँ बोधिसत्व पूरा जीवन भर बिताएं और संबुद्ध बनकर भी बहुत लोगों को, देव मनुष्यों को कल्याण किए। अरहंत राहुल आनंद नंद और अनिरुद्ध उपाली भाग्य किम्बुल आदि महान महान भिक्षु संघ यहाँ से उत्पन्न हुए। इस पुण्य भूमि को मेरा नमस्कार हो। मेरे शरीर मन वाणी से जाने अनजाने में जो भी भूल दोष चूक हुई तो इस स्तूप के सामने, इस पुण्य भूमि के सामने, इस कपिलवस्तु भूमि के सामने, पुण्य भूमि के स्तूप के सामने हम बुद्ध रत्न से क्षमा मांगते हैं, क्षमा मिल जाए। धर्म रत्न से क्षमा मांगते हैं, क्षमा मिल जाए। संघ रत्न से क्षमा मांगते हैं, क्षमा मिल जाए। हम बहुत गौरव से, श्रद्धा से उत्तम भूमि को हम याद करके नमन करते हैं। हम भगवान बुद्ध का शरण जाते हैं, धर्म का शरण जाते हैं, संघ का शरण जाते हैं। और हम सभी लोगों को इस पुण्य भूमि से एक बीच में मन में सोचना चाहिए कि जिस धर्म को बोध कर लोग सुख शांति निर्वाण पाए, वो धर्म हमें भी ये सारे पुण्य से बोध करने के लिए दुर्लभ भाग्य मिले, पुण्य हेतु प्रत्यय बने करके साधु बोलिए साधु। ठीक है, वंदना शुरू करेंगे। साधु साधु साधु। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। जोर से बोली, जोर से। शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्ता देव मनुष्यानां बुद्धो स्वाखातो भगवता धम्मो संदिट्ठिको अकालिको एहि पास्सिको औपनयिको पश्चात्तं वेदितव्यो विज्ञोहिते सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो जुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुष युगानि अट्ठ पुरुष पुग्गला एष भगवतो सावक संघो दक्षिणेयो अंजलि करणीयो अनुत्तरं पुण्यं खेतं लोकस्याति वन्दामि चेतियं सब्बं सब्बठानि सुपठितं शारीरिक धातु महाबोधिं बुद्धरूपं सकलं सदा यस्य मूले निसिन्नो वै सब्बारि विजयन्नका पत्तो सब्बं युतं सत्था वन्दे तं बोधिपादपं इमे एते महाबोधि लोकनाथेन पूजिता अहम पिते नमस्सामि बोधिराजा नमस्तुते। साधु साधु सब बहुत श्रद्धा से गौरव से तैयार किया गया ये सारे पूजाएं। हम लोग पाली गाथा बोलकर पानी सुगंध धूप दिया की प्रकाश आदि हम लोग सारे पूजा करेंगे। पूजा हो करके गणसारप दीप्तेन दीपेन तमदंसेन त्रिलोक दीपं संबुद्धं
सुगन्धिकाय वदनं अनंत गुणगन्धिना सुगन्धिनाहं गन्धेन पूजयामि तथागतं वर्णगन्ध गुणोपेतं एतं कुसुमसन्ततिं पूजयामि मुनिन्दस्य शिरे पादसरोरुहे पूजयामि बुद्धं कुसुमेन नेन पुण्येन मे तेन लभामि मोक्षं पुष्पं विलायाति यथा इदं मे कायो तथा याति विनाश सुगन्धं शीतलं कप्पं प्रसन्न मधुरं शुभं पानीयमेतं भगवा पतिगन्ना अधिवासेतु नो भन्ते सब्बं श्रद्धाय पूजितं अनुकंपं उपादाय पतिगन्नातुमुत्तम साधु साधु करणीयमत्त कुशलेन यन्तं सन्तं पदं अभिसमेच्छ सक्को उजोच सोजोच सुवचो चस्य मुदु अनतिमानि संतुष्टको च सुबरो च अपकिच्चो च सल्लौकवुत्ते शान्तेन्द्रियो च निपको च अपगब्बो कुलेशो न च खुद्धं समाचरे किंचि येन विඤ्ञो परे उपवदेयो सुखिनो वा खेमिनो हन्तु सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितत्ता ये केचिपान भूतत्ते तसा वा तावरा वा अनवशेषा दीर्घा वा ये महन्ता वा मज्जिमा रसकानुकतूला दिट्ठा वा ये वा दिट्ठा ये च दूरे वसन्ति संभवेशे वा सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितत्ता न परो परं निकुब्येत नाति मन्येत कत्रचिनं कञ्चि व्यारोसना पटिग संज्ञा नान्यमन्यस्य दुःखमिच्छेय आयुषा एक पुत्रमनुरक्षे एवं पि सर्वभूतेषु मानसं भावयेत् अपरिमाणं मेत्तं च सर्वलोकस्मिन् मानसं भावयेत् उद्धं अधो च तिर्यं च असंबादं अवेरं असपत्तं तिष्ठं चरन् निसिन्नो वा सया एतं सतिं अदिठ्ठय्य ब्रह्ममेतं विहारं इदमाहो दिट्ठिं च अनुपगम्य शीलवा दर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनय्य गेदं नहि जातु गव्यशय्यं पुनरेतीति एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु आकाशट्ठा च भुम्मट्ठा देवा नागा महिद्दिका पुण्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम् आकाशट्ठा च भुम्मट्ठा देवा नागा पुण्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धदेशनम् आकाशट्ठा च भुम्मट्ठा देवा नागा महिद्दिका पुण्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु मम परन्ति साधु साधु। हम लोग बहुत श्रद्धा से गौरव से भगवान बुद्ध का स्तूप वंदना करके, जो महास्तूप 8 महास्तूप में से एक स्तूप, उसमें ये प्रूफ हो गया कैनी में अस्थि धातु निकला। कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं कि कपिलवस्तु नहीं है, कपिलवस्तु का स्तूप नहीं है। तो मन में श्रद्धा जगाकर हम लोग जितने भी पुण्य की वंदना मान करके श्रद्धा से फूल आदि में सुगंध धूप में हीरा मोती आदि पूजा करके, पानी जल और धूप आदि पूजा करके और दिया के प्रकाश पूजा करके जितने भी पुण्य जमा किए सारा पुण्य आप सभी लोगों को अनुमोदन करते हैं। विशेषकर गुणानंद बंती, शिवली बंती और छोटा बंती जी और यहाँ पर आए हुए सभी श्रद्धावान उपासक उपासिका, संदेश उपासक, अजिंक्य उपासक उपासक, स्मिता उपासिका और मैं प्रज्वल उपासक और मैं बादल और राजू और सर्वेश और जितने भी लोग हैं सबको अनुमोदन करते हैं। सभी लोग भगवान बुद्ध के आशीर्वाद से, श्री सद्धर्म के आशीर्वाद से, आर्य महासंघ के आशीर्वाद से
ये महास्तूप है, सत्य है, सत्य धातु मिला सत्य, सत्यानुभाव बल से, पुण्य के पुण्यानुभाव बल से आप सभी लोग सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो। सुख से गुण धर्म बढ़ाने के लिए, शीलादि पालन करने के लिए, धर्म की रास्ता पे जाने के लिए, मनुष्य जीवन का लाभ उठाने के लिए और सभी दुखों से मुक्त होकर उत्तम निर्वाण सुख को पाने के लिए दुर्लभ भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। इमिना पुण्य कम्मेन मामे बाल समागमो सतन समागमो होतु याव निब्बान पत्तिया इदं मे पुण्यं आसवक्खया वहं होतु सब दुःखापमुच्यतु कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन अच्चयं खममे बन्ते भूरिपञ्च तथागत कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अच्चयं खममे धम्म सन्दिट्टिकालिक कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अच्चयं खममे संग पुण्यकृतं अनुत्तर। साधु साधु। भिक्षु संघ आशीर्वाद करते हैं, आप लोग को हाथ जोड़ लीजिए। अभिवादन शीलिस नित्यं वद्धापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ते आयुवन्नो सुखं बलं आयुरारोग्य संपत्ति सर्ग संपत्ति में च अतो निब्बान संपत्ति मिनाते समिज्जतु।